अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल मिनहास। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पे जो है डिटेल में बात की, जिसमें हमने सीखा कि ये वो एक्शन को डिस्क्राइब करता है कि जो कि माज़ी बैद में हुए हैं और किसी दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले ये कंप्लीशन उसके इख्तिताम की बात करता था, जिसमें हमने बहुत सारी एग्जांपल्स थी। जैसे मैं तुम्हारे आने से पहले पढ़ चुका था, इसमें हमने पढ़ा कि आई हैड स्टडीड बिफोर यू अराइव्ड। तो इसमें हमने ये देखा कि एक जो एक्शन है वो दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो जाता है डिस्टेंट पास्ट में, माज़ी बैद में। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका नाम भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये देखा जाए तो इसका बिल्कुल जो है टाइटल जो है वो वही है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की एडिशन है, वो है कंटिन्यूअस। जैसे पास्ट का मतलब बनता है माजी, परफेक्ट का मतलब जो है मुकम्मल, और कंटिन्यूअस का मतलब जो है मुसलसल जारी, और टेंस का मतलब होता है ज़माना, टाइम। तो इसका मतलब इसमें इस टेंस में जो पहले वाले टेंस के मुकाबले में सिर्फ एक चीज़ की एडिशन है, एक चीज़ का इजाफा है, वो है कंटिन्यूअस। मतलब ये है, ये भी माजी बैद या डिस्टेंट पास्ट के ही एक्शन के बारे में बात करेगा, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें कंटिन्यूटी या कंटिन्यूएशन के बारे में बात होगी। बेसिकली दिस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन which continued for some time in the past before another action took place. It emphasizes on the continuation, the continuity of an action, duration of an action. Basically ये भी माज़ी बैद में एक एक्शन को ही ज़ाहिर करता है, लेकिन उसकी एक continuity, उसका एक तसलसल को ज़ाहिर करता है किसी दूसरे एक्शन के होने से पहले। इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, इसमें सिर्फ बीन का एडिशन होगा, और देन वी हैव टू यूज़ ए फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जबकि हम पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल जो का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है यूज़ करनी है। और सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन देन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसका जो है ये स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या है। नॉर्मली इसकी पहचान में जो है कि करता रहा था, करते रहे थे, करती रही थी वगैरह आता है। इसके हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई कि मैं क्लास शुरू होने से पहले 2 घंटे तक पढ़ता रहा था। अब नोट करें कि एक एक्शन जो हुआ है उसकी कंटिन्यूशन है, उसका तसलसल रहा है माजी में, और वो जारी रहा है कुछ देर तक, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जारी रहा है। जैसे मैं कहता हूँ कि आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर द क्लास। आई हैड बीन स्टडिंग, मैं पढ़ता रहा था, बिफोर द क्लास टुक प्लेस, किससे, क्लास होने से या स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले तक मैं पढ़ता रहा था। इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल जो और भी लेते हैं समझने के लिए। जैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं तुम्हारे आने से 2 घंटे पहले तक खेलता रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग बिफोर यू अराइव्ड, यानी कि तुम्हारे आने से 2 घंटे पहले तक एक ड्यूरेशन, एक तसलसल तक जो है मैं ये काम करता रहा था। आई हैड बिन प्लेइंग, नॉट आई हैड प्लेड, ये पास्ट परफेक्ट में पढ़ा था। पास्ट परफेक्ट में एक काम की कंप्लीशन, यानी कि वो एक काम के ख़त्म होने पे जो है एम्फेसाइज़ करता था कि दूसरे काम के शुरू होने से पहले। जबकि ये टेंस जो है एक एक्शन की कंटिन्यूटी, उसकी ड्यूरेशन, उसकी प्रोग्रेशन के बारे में बताता है, उसके तसलसल के बारे में बताता है कि वो जारी रहा है कुछ देर तक एक दूसरे काम के होने से पहले। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि इट फोकसेस on the duration of an action in the past before a specific point, an action which started before a specific point and then continued up to that point, कि एक specific point से पहले शुरू हुआ फिर उसी point के होने तक ये जारी रहा। इसकी और बहुत सारी एग्जांपल्स जो है हम मज़ीद समझेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जैसे एक जुमला बोलते हैं कि भाई कि मैं इम्तहान शुरू होने से 3 माह पहले तक पढ़ता रहा था। अगर आप ये सेंटेंस यूज़ करते हैं कि आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 months बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्टेड। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 months बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्टेड, यानी कि 3 माह तक एक काम जो है, एक प्रोसेस एक जारी रहा, एक एक्शन का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूटी जारी रही अनटिल एग्ज़ाम स्टार्टेड, कि जब तक एग्ज़ाम स्टार्ट हुए। तो ज़रूरी नहीं कि इसमें आप जो है सिर्फ बिफोर का इस्तेमाल ही करें, बल्कि आप इसमें अनटिल, व्हेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे अब ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं कि आई हैड बीन वर्किंग व्हेन यू अराइव्ड, कि मैं काम करता रहा था और जब तुम आए। आप इसमें भी कह सकते हैं कि आई हैव बीन स्टडिंग अनटिल एग्ज़ाम स्टार्टेड, कि जब तक एग्ज़ाम स्टार्ट हुए मैं पढ़ता रहा था। या भी कह सकते हैं कि आई हैड बीन वॉचिंग टीवी
अनटिल माई फादर अराइव्ड, कि जब तक मेरे वालिद जो है वो आए उस वक्त तक मैं जो है वो टीवी देखता रहा था। तो एक तसलसल रहा, एक माजी में एक काम जारी रहा, एक कंटिन्यूशन रही। जबकि पास्ट परफेक्ट में हम एक काम के इख्तिताम होने पे जो है एम्फेसाइज करते थे किसी दूसरी एक्शन के मुकाबले में। इस टेंस में भी हम सिंस ऑफ फॉर का इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते थे। जैसे इसमें कह सकते हैं कि वो 2 बजे से ये काम करता रहा था, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बात की थी। अब इसमें बात करेंगे कि पढ़ता रहा था, ही हैड बिन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से ये काम करता रहा था। अगर आप कहेंगे 2 घंटे से करता रहा था तो फिर देन ये पीरियड ऑफ टाइम बन जाता है, फिर आप कहेंगे कि फॉर 2 hours, ही हैड बिन स्टडिंग फॉर 2 hours। तो इसमें हमने ये सीखा कि इस टेंस में डिस्टेंट पास्ट की बात की होती है, एक तो माजी बैद की, और दूसरी बात इसमें जो एक्शन हुआ है उसकी कंटिन्यूशन, उसकी ड्यूरेशन के बारे में बात होती है कि कुछ देर तक वो एक्शन जारी रहा दूसरे एक्शन के वकूफ़ पज़ीर होने तक या उससे पहले। ये बात आप समझ जाएँ। और कि जो इसमें जो इसकी एप्लीकेशन जो है उन सिचुएशंस पे ही होती है जब डिस्टेंस पास्ट में किसी काम की कंटिन्यूटी के बारे में बात की जाए। और इसमें वर्ब की जो है वो 4th फॉर्म ing फॉर्म जो है वो उसका इस्तेमाल होता है, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम इस 3rd फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करते थे। मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी टेक्निकलिटीज़ थी इस टेंस में हमने इसके बारे में बात कर ली है। और इसमें मज़ीद मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि बाकी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इस टेंस में मज़ीद जानने के लिए तो आप कमेंट में क्वेश्चंस करें ताकि मैं मज़ीद जो है डिटेल्ड में और आपके लिए वीडियो लेकर आ सकूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।